हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम समाज से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समास का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार, आप इसे संक्षेप में क्या लिख सकते हैं? राजकुमार। तो क्या किया आपने? इसका संक्षेप किया। राजा का कुमार 3 शब्द को आपने एक शब्द में लिख दिया। इसी को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। समास का विलोम शब्द क्या होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है समास का विलोम? व्यास। समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है समास के पदों को अलग करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अनुरूप में कौन सा समास है? तो पहले आप ऑप्शन को नहीं देखेंगे, यहीं पे देखेंगे अनुरूप। अनुरूप यानी रूप के अनुसार। अनुरूप रूप के अनुसार। यहाँ पे देखिए अनु क्या है आपका? अनु जो है ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। यानी प्रथम पद आपका क्या है? उपसर्ग है। तो प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो ये तो नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, तो क्या इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? अनुरूप रूप के अनुसार अर्थात नहीं निकल रहा है, तो बहुव्रीहि समास भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, यानी विशेषता बताई जाती है। विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, तो क्या इसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है? अनुरूप रूप के अनुसार नहीं, यहाँ पे रूप के अनुसार विशेषता नहीं बताई जा रही, विशेषण विशेष का संबंध नहीं पाया जा रहा है, तो कर्मधारय समास नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद जो है अव्यय होता है, यानी उपसर्ग होगा। तो क्या यहाँ पे उपसर्ग है प्रथम पद? हाँ। या फिर एक ही शब्द जब रिपीट होता है तब भी वहाँ पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की ट्रिक क्या है? या तो प्रथम पद उपसर्ग होगा या एक ही शब्द रिपीट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, आमरण में कौन सा समास है? कौन सा समास है आमरण में? तो आ जो है ये क्या है आपका? उपसर्ग है। और प्रथम पद उपसर्ग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको डाउट हो कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं, तब आप क्या करेंगे? बाकी 3 ऑप्शंस को कट कर लेंगे। देखो समास में प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, तो क्या यहाँ पे प्रथम पद संख्या है? नहीं, संख्या तो नहीं है, उपसर्ग है, तो ये तो नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो क्या यहाँ पे दोनों पद प्रधान है? आ और मर? नहीं। क्या दोनों एक दूसरे के विलोम है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा।
तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो क्या यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है? आमरण यानी मरण तक, तो क्या कारक चिन्ह है? नहीं, तो तत्पुरुष समास में नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आमरण में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। राजपुत्र में समास है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए आप लोग? राजपुत्र, इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। यहाँ पे का आया है, का क्या है? संबंध कारक चिन्ह। तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है या फिर एक ही शब्द रिपीट होता है। तो क्या यहाँ पे प्रथम पद उपसर्ग है? नहीं, राजा तो उपसर्ग नहीं है। क्या ये एक ही शब्द रिपीट हुआ है? राजपुत्र, नहीं, रिपीट भी नहीं हुआ है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो क्या यहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो राजा का विलोम रानी हो जाएगा। तो क्या ये विलोम शब्द है? नहीं। पुत्र का पुत्री, तो ये विलोम शब्द भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास होगा, कारक चिन्ह का लोप होता है ना तत्पुरुष समास में, और यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मृग नयन में समास है। मृग मीन्स क्या होता है? हिरण, हिरण। और नयन मीन्स क्या होता है? नेत्र। नेत्र कैसे है? हिरण के समान नेत्र, यानी नेत्र की जो है विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है। तो विशेषण और विशेष का संबंध किस समास में होता है? तत्पुरुष समास में। तो कारक चिन्ह का लोप होता है, तो ये नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला भेद आपका हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया आपका तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, चौथा हो जाएगा आपका द्विगु समास, पांचवा हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, छठा हो गया आपका बहुव्रीहि समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, तो ये नहीं होगा। द्वंद्व समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ये आपको बताना है। द्विगु समास में जो है इसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है, तो ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, उसका अर्थ प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद
समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। देखिए, समास में दो पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं, द्वितीय को उत्तर पद कहते हैं। दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, ये नहीं होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। तत्पुरुष समास में तो आपका द्वितीय पद प्रधान होता है, तो ये नहीं होगा। द्वंद्व समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। द्विगु समास में भी द्वितीय पद प्रधान होता है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, तो इसलिए कर्मधारय, द्विगु समास और तत्पुरुष तीनों में जो है द्वितीय पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। क्या प्रधान होता है? उसका अर्थ प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का समूह, अर्थात क्या कुछ निकल रहा है? नहीं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। दशानन, दस है आनन जिसके, आनन मीन्स क्या होता है? सिर, अर्थात रावण। अर्थात क्या हो जाएगा? रावण। यानी यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, तो जब अर्थ निकलेगा तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। नवरात यानी नवरातों का समूह, नवरातों का समूह, अर्थात क्या कुछ निकल रहा है? नहीं। तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा नवरात्र में। त्रिलोक यानी तीन लोक, अर्थात कुछ निकल रहा है? नहीं। त्रिलोक में कौन सा समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दशानन में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है तत्पुरुष समास होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास में तो कारक चिन्ह का लोप होता है, यहाँ कारक चिन्ह की बात तो की नहीं गई है। द्वंद्व समास होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं और दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम होते हैं। तो क्या यहाँ पे दोनों पद विलोम या प्रधान की बात कही जा रही है? नहीं कही जा रही है ना, तो द्वंद्व समास भी नहीं होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है, तो इसमें द्विगु समास होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थ की प्रधानता होती है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। देव जो महान है यानी जो महान देव है उनकी बात की जा रही है, सभी देवताओं की नहीं। यानी यहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा और तत्पुरुष समास भी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके गलत है। ये ऑप्शन दिया गया है, आप बताइए कि किसमें अव्ययीभाव समास है। धीरे धीरे में, त्रिभुज में, चक्रपाणि में या दशानन। दशानन यानी 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, तो इसमें अर्थ की प्रधानता है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
चक्र पाण यानी चक्र है, पाण यानी हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह या समाहार, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। धीरे धीरे एक ही शब्द रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, इसमें कौन सा समास है बताइए। तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा या अव्ययी भाव समास। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्वंद्व समास होगा नहीं, क्योंकि दोनों पद एक दूसरे के विलोम तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। द्विगु समास होगा नहीं, क्योंकि प्रथम पद जो है वह संख्यावाची नहीं है। तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि एक ही शब्द रिपीट हुआ है ना, हाथों हाथ यानी हाथ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। हानि लाभ में कौन सा समास है, बताइए कौन सा समास है। हानि लाभ यानी एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द, और दोनों पद प्रधान है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिस समास का दोनों ही पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या दोनों पद प्रधान होते हैं, नहीं, सिर्फ दूसरा पद प्रधान होता है, पहला नहीं होता आपका। द्वंद्व समास में क्या दोनों पद प्रधान होते हैं, हाँ दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय नहीं। द्विगु समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम आपका अप्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं, नहीं। द्वंद्व समास कहते हैं, नहीं। द्विगु समास कहते हैं, नहीं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। पहला पद अप्रधान और दूसरा प्रधान किस समास में होता है बताइए। तत्पुरुष समास में होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। द्वंद्व समास नहीं होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान यानी संज्ञा होना चाहिए, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद संज्ञा हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन द्विगु समास में दूसरा पद आपका संज्ञा होना चाहिए। अव्ययी भाव समास होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सप्तार्ष में समास है। सप्तार्ष यानी 7 ऋषि, तो कौन सा समास होगा। 7 क्या है, यहाँ पे संख्या है, तो प्रथम पद संख्यावाची। द्विगु समास होता है, ऋषि आपका क्या है, संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। राजकुमार यानी राजा का कुमार का क्या है, कारक चिन्ह, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। यज्ञ वेदी यानी यज्ञ की वेदी की क्या है, संबंध कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह का लोप है, तो ये भी आपका जो है तत्पुरुष समास है। तो ये दोनों उत्तर आपके जो है गलत हो गए हम। आचमन यानी चमन तक, आचमन, देखिए यहाँ पे आ जो है ये आपका क्या है, उपसर्ग है। प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में, यानी इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास नहीं है। ग्रामवासी में कौन सा समास है, ग्रामवासी यानी ग्राम में वास या फिर ग्राम का निवासी।
तो इसमें आपका जो है तत्पुरुष समास है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।